आज बनाएंगे ऐसी खस्ता नमकीन जिसको अगर आप बना देंगे तो घर में किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि आपने इसको घर पे बनाया है। इतनी ये टेस्टी और खस्ता बनती है कि कोई आप पर विश्वास ही नहीं करेगा। तो आज चलते हैं ये नमकीन बनाने। इसको तोड़ के आपको दिखाते हैं कि कितनी ये खस्ता और कुरकुरी बनी है। खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए 3 कप हमने मैदा ले लिया है। आप चाहें तो किसी कटोरी से भी नाप के ले सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच हम मंगरेल डाल देंगे। तो आधा चम्मच मंगरेल डाल दिया है। 1 चम्मच इसमें अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1 चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको और टेस्टी बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच हम कसूरी मेथी डाल देंगे, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर रहे तो ज़रूर से डालें। अब इसमें 4 चम्मच हमने ऑयल डाल दिया है, इससे नमकीन एकदम कुरकुरी बनेगी। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे मोयन अच्छे से मैदे में मिल जाए। तो इसको अच्छे से हमने मिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए थोड़ा सख्त ही आटा गूँथ के तैयार करेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, तो थोड़े थोड़े पानी को डालते हुए आटे को गूँथ के तैयार कर लेना है। बहुत ही टेस्टी नमकीन बनती है। इसको एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा दोस्तों, और पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनेगी। इसको 1 महीने तक स्टोर करके आप खा सकते हैं। तो आटे को एकदम सख्त ही गूँथ के हमने तैयार कर लिया है। अब इसको ढक के हम 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो 15 मिनट के बाद फिर से इसको चेक कर लेते हैं। तो आटा हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। तो इसको फिर से मसल के गूँथ लेते हैं, जिससे एकदम चिकना हो जाए। तो आटे को हमने मसल के फिर से गूँथ के तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं इसकी एकदम परतदार नमकीन बनाने। तो अब आटा ज़्यादा है तो इसके 2 भाग कर लेंगे। दोनों बीचों बीच इसको रख के हम चाकू से काट देंगे, जिससे 2 भाग में ये नमकीन बनाएंगे। तो इसको हम काट के अलग कर लेते हैं। तो एक टुकड़ा हम रख देते हैं और एक टुकड़े का ही बनाएंगे। दोनों एकदम बराबर ही हमने काटा है। तो इसको फिर से चॉपिंग बोर्ड पे रख के रोल कर लेते हैं और इसमें से 6 लोई हम काट लेंगे। तो एक चाकू ले लेते हैं और एक साइज़ की 6 लोई काट लेना है। नमकीन पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनेगी, ज़रा भी ख़राब नहीं होगी। एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा दोस्तों। तो लोई लेकर इसके हम पेड़े बना लेते हैं। तो सारे लोई का हम पेड़ा बना के तैयार कर लेंगे। तो सबके पेड़े बना के हम तैयार कर लेते हैं। ये नमकीन बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसको एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा दोस्तों। तो एक पेड़े को हम लेके बेल देते हैं और एकदम पतली सी रोटी बेल के तैयार करेंगे। जितना पतला हो सके उतना बेल के तैयार कर लें। चिपकने लगे तो हल्का सा सूखा मैदा छिड़क लें इसके ऊपर, तो बेलने में आसानी रहेगी। तो थोड़ा सा सूखा मैदा हमने छिड़क लिया है। अब इसको बेल के हम तैयार कर लेते हैं। तो एक रोटी को बेल के तैयार कर लिया है। इसी तरह बाकी की भी रोटियों को हम बेल के तैयार कर लेंगे। तो दूसरी रोटी को फिर से बेल लेते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना और पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनेगा। तो एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा दोस्तों। तो इसको भी बेल के हम तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह सारी रोटी को बेल के हमने तैयार कर लिया है। एक साइज़ की सारी रोटियां हमने एकदम पतली पतली बेल के तैयार की है। एक पे एक रख देंगे, तभी पर ये चिपकेगा नहीं। ये दूसरी वाली जो लोई है इसको भी बेल के ऐसे ही हम तैयार कर लेंगे। तो इसको भी हम 6 लोई काट लेते हैं और इसको भी ऐसे ही बेल के हम तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा दोस्तों। तो इसको खस्ता बनाने के लिए इसमें 2 चम्मच हम मैदा डाल देंगे और 3 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इससे एकदम खस्ता हमारी नमकीन तैयार होगी। तो एकदम मेल्टेड घी इसमें डालना है ठंडा करके। तो अब इसको डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। इससे एकदम खस्ता नमकीन तैयार होती है। लेयरदार नमकीन हम बना रहे हैं तो एकदम खस्ता तैयार होगी। तो अब इसको एक तरफ रख देते हैं और एक रोटी को ले लेते हैं चॉपिंग बोर्ड पे। तो इसको रख देंगे। अब इसके ऊपर हम 1 चम्मच पेस्ट को फैला देंगे। तो इसको 1 चम्मच इस पर फैला देना है और इसको अच्छे से मिला के पूरी रोटी में अच्छे से लगा देंगे। हाथ से ही अच्छे से लगा देंगे, इसको ब्रश से नहीं लगाना है, हाथ से ही अच्छे से लगा दें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क देंगे। तो सूखा मैदा हमने थोड़ा सा छिड़क दिया है। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी को भी लगा देंगे। अब इसके ऊपर फिर से हम घी को लगाएंगे जो बना के हमने रखा है साटा। तो अब इसको फिर से फैला देते हैं और उसको फिर से हाथ से लगा देंगे और फिर से सूखा मैदा छिड़क देंगे। ये प्रोसेस हमको बार बार करना है। जब भी रोटी डालें तब उसके ऊपर घी लगाएं, सूखा मैदा छिड़के, तब दूसरी रोटी को डालें। तो इसी तरह 5 से 6 रोटी को हमने इस तरह पे लगा दिया है। अभी 6ठी रोटी डाल दी है। उसके ऊपर फिर से हम घी को लगा देंगे। तो घी को अच्छे से लगा देना है। लगाते लगाते घी अगर ज़्यादा जम जाए तो उसको गर्म कर लें, तो फिर से वो
मेल्ट हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क लेते हैं। अब इसको हम रोल कर लेंगे। तो इसको उठा के अच्छे से इसको रोल कर लेना है। तो इसको अच्छे से हम रोल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको बनाना बहुत ही आसान है। ढेर सारी ये परतदार नमकीन तैयार कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम रोल कर लेंगे। अब एक चाकू ले लेंगे और इसको काटेंगे। तो इसको काटने का तरीका भी एकदम अलग है। इस तरीके से इसको काटेंगे तो इसकी लेयर बहुत ही अच्छी आएगी। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से इसको काटना है तो एकदम परतदार ये नमकीन तैयार होगी। तो सारी नमकीन को काट लिया है। अब लास्ट की है तो इसको हटा देते हैं। अब इसको लेके हल्का सा दबा देंगे। इसी तरीके से इसको बेल के तैयार करना है। तो पहले सारी जो हमने इसको कट किया है इसको अलग अलग कर देते हैं। बहुत ही आसानी से अलग अलग हो जाता है। तो एक को ले लेते हैं। अब इसको हम पतला सा बेल के तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बेलन से हल्के हाथ से ही पतला सा इसको हमने बेल के तैयार कर लिया है। अब सारी नमकीन को हमने बेल के तैयार कर लिया है। हल्का सा पतला ही रखा है, बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं किया है। तो देखिए दोस्तों, अब दोबारा की जो नमकीन बनाई थी उसको भी हम तैयार कर लेते हैं। तो इसको भी हम 5-6 रोटी इसके ऊपर फैला चुके हैं। अब इसके ऊपर घी लगा के और थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क लेंगे। उसको रोल करके इसको भी हम काट लेंगे। तो ये इसको भी हम रोल कर लेते हैं अच्छे से। बहुत ढेर सारी ये नमकीन तैयार हो जाती है। तो दोबारा की भी नमकीन तैयार हो गई है। इसको भी हमने काट के तैयार कर लिया है। तो सारी नमकीन को तैयार कर लिया है। तो अब एक नमकीन को उठा के दिखाते हैं दोस्तों। इसको इस तरीके से आप तलेंगे तो एक खुल जाएगी तेल में। तो इसका किनारा पकड़ के ऐसे चिपका देना है। इसी तरह सारी नमकीन के किनारे को ऐसे चिपका देंगे जिससे कि तेल में जाने पर खुले न। तो अब इसको तलते हैं तो हल्के गरम तेल में डाल देंगे। जितना आ सके उतना इसमें पूरियों को डाल दें। तो अब इसको हमने डाल दिया है। अब जब तक ये ऊपर ना आ जाए, तो तैर के ऊपर आ गई हैं सारी नमकीन। तो अब इसको पलट लेते हैं और इसको मीडियम फ्लेम पे पलट के एकदम कुरकुरा खस्ता होने तक तल देंगे। तो एकदम कितना अच्छा कलर भी आ गया है। बहुत ही टेस्टी ये परतदार नमकीन तैयार हो गई है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये नमकीन सबको बहुत ही पसंद आती है। शाम की चाय के संग इसको आप खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। बरसात के मौसम में तो मज़ा ही आ जाएगा। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ही करेगा। तो बाकी के नमकीन को भी हम तल लेते हैं। तो जितनी आ जाए उतने को डाल दें। जब तक तैर के ऊपर ना आ जाए तब तक इसको पलटे ना। तो ये भी नमकीन तल गई है। तो सारी नमकीन को तल के हमने तैयार कर लिया है। तो ये परतदार नमकीन हमारी तैयार हो गई है। इसको बना के 1 महीने तक आप स्टोर करके खा सकते हैं। उससे ज़्यादा भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होती है। बहुत ही टेस्टी और खस्ता नमकीन बनी। इसकी आवाज़ आपको सुनाते हैं कि कितनी ये खस्ता बनी है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत ही कुरकुरी और खस्ता नमकीन बनी। नमकीन में कितना अच्छा लेयर आया है। देखिए दोस्तों, देखने से ही लग रहा है। देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। खाने में तो और भी टेस्टी है। तो ये परतदार नमकीन तैयार हो गई है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा।